बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, दीन इस्लाम का इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मरहलावार वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सीरत पाक से मुतालिक बहुत अहम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का कहना सुनना कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस वीडियो में हमारा मौजू है सुनी गई दुआ। कायनात बनाने वाले के चहेते दोस्त पे कम अक्ल लोगों ने यलगार की हुई थी। आग का अलाव जला के सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का इरादा बांधा हुआ था। ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर कि जिसे वो आग में गिराने का तहैया किए बैठे हैं, वो नाम किसी खुदाए वाहिद का लेता है। अपने खुदाए वाहिद की वो निशानियां क्या बताता आया है? क्या इसका खुदा इतना कमजोर होगा कि अपने दोस्त को बचा भी ना पाए? इन्हें जब खुदा का ही शऊर नहीं था, फिर कैसे इन्हें खुदा से दोस्ती के तकाजों का इल्म होता? वो बेअक्ल जमाने का हजूम था, जिसमें खड़ा हर एक कम अकल जलते अलाव का घेर देख के अपने आप को किसी भी खुदाए वाहिद से ज्यादा मुअस्सर, कवि और ज़हीन समझ बैठा था। इन्हें थोड़ी पता था जो होने वाला है। इनका तो यही ख्याल था कि दूर से जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में फेंका जाएगा तो चंद सातों में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद दहकती आग से भस्म हो जाएगा। भस्म भी ऐसा कि फेंके गए इंसान का नामो निशान तक ना बचेगा। आग जलती रहेगी और वो इसके गिरदा गिर्द नाचेंगे और यूं हमेशा के लिए किसी खुदाए वाहिद के तस्वर का ऐसा नाबूद करेंगे कि फिर कभी कोई अपनी जुबान से एक खुदा की बात ना निकालेगा। इनके बुत कदे फिर बुतों से भर जाएंगे, फिर कोई इनके बुतों की गर्दनों को तोड़ने वाला पैदा नहीं होगा। इतनी बड़ी आग के अलाव को देख के इसमें फेंके जाने वाले गोश्त, जिससे इल्म ना हो कि कोई ताकत और भी है जो उसके इरादे से बड़ी है, वो तो अपने इरादे को ही खुदा समझेगा। अलाव के गिरदा गिर्द बादशाह सनेर सारे लोग सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में भस्म होते देखने की लज्जत पाले बैठे थे। हुआ कुछ और ही। उधर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में फेंकने का समय आया तो भागमबार खुदा के एक बरगुज़ीदा फरिश्ते ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कान में आके कहा, आप कहें तो अभी सारी आग बुझा दूं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरिश्ते की मोहब्बत भरी इस बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जो तेरा और मेरा खुदा है, ये आग क्या इसकी दस्तरस से बाहर है? वो देखने वाला है, सब इसे नजर आता है। तू भी दूर खड़ा होकर देखता जा। मैंने किसी बेवफा कमजोर से याराना नहीं लगाया। वही बात हुई। उधर नमरूद की फौज ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उछाल के आग के अलाव में फेंका। इसी नमरे खुदा ने आग को हुक्म भेजा, ठंडी हो जा सलामती की हद तक। और हम इंसानों की तरह नाफरमान बरदार थोड़ी है, इसे तो वही हुक्म मानना होता है जो इसे दिया जाता है। फौरन हुक्म की तामील हुई। आग फूल बन गई, शोले गुलाब की पंखड़ियां बन गए। सैकड़ों फीट ऊंचे उबलते आग के शोले एक लम्हे की भी 20वीं हिस्से में एकदम से सिमट के फूल की पत्तियां बन गए। लाखों मन चलती लकड़ियों का ढेर अगली सार में गुलजार हो गया। फूल खिल गए, खुशबू फैल गई। फूलों के खुशगुआर ढेर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं आसूदगी से झूल रहे थे जैसे वो इनके अपने महबूब से मिलने की धड़ी हो, और गर्दा गर्द फूलों से लदा महकता रूस महल को। नमरूद और इसके साथी तमाशबीन हैरान, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? सारा तमाशा इनकी आंखों में सामने हुआ था। इन्हें शक क्या रहा था, मगर दिल पे हुकूमत खुदाए वाहिद की है। जब तक खुदा किसी को नवाजने का इरादा ना करे, दिल में सच्चाई की पैवनकारी नहीं होती। आंखों देखी हकीकत से भी मैले दिल में शक की चिंगारी रख दी जाती है कि जलते रहो, सुलगते रहो, नापाक रहो। नमरूद और इसके सिपाह भी मैले मन के बदबख्त लोग थे। जो आग उन्होंने जलाई थी वो सारी इनके अंदर आगे भड़कने लगी। वो लोग ये गुमान करने लगे कि ये कोई बड़ा जादूगर है। बजाय इसके कि इसके खुदा से डरते, वो इससे डरना शुरू हो गए। वो भाग गए। नमरूद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया। कुछ देर खामोशी और शर्मिंदगी से इन्हें देखता रहा। फिर इसने सैयदना से एक याद रखी जाने वाली बात कही। बोला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तेरा खुदा तुझ पर कितना मेहरबान है। उसे नजर आ रहा था जो हुआ। इसने आग का खेत उगाया था। इस आग में गिराए जाने पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी फराश भी ना आई जो फूलों के ढेर पे गिरते समय आती है। कुछ हुआ तो इतना ही हुआ कि हाथ पांव की बंदी रस्सियां जल गईं। आग जो जलाई गई थी वो सलामती की हद तक बुझा दी गई। सिर्फ ठंडा होने का हुक्म आया होता तो आग ठंडी होती होती बर्फ बन के फिर तकलीफ का बायस होती। बर्फ से नीचे भी नुक्ता अनिमान गिरता जाए तो एक समय आता है जब मनफी दर्जे पर गिरी हुई
ठंडी चाय फिर जलाने लगती है। सलामती की हद तक का तयन जरूरी था, इसीलिए वो हुक्म सलामती की हद तक शर्त फौजा हुआ। पूरे हजूम में सिर्फ 2 पाक रूहें खड़ी थी। इनके दिलों पे खुदा ने खुशबू की जलवार की। वो दोनों पुकार उठे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा सच्चा है, वाहिद है, जगता है, और हम इस पर ईमान लाते हैं। इन 2 खुश नसीबों में एक सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे और दूसरी हस्ती इनके चाचाजाद सईदा सारा थी। कहते हैं इस वाक़ये के बाद सैयद सारा अलैहिस्सलाम से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। अपनी बस्ती और इलाके के लोगों के वो सताए हुए थे। लोग इनसे सहमे हुए थे और उन्होंने अपने खुदा से सफर की इजाजत मांगी और यूं इराक से निकलकर शाम और फलस्तीन से होते हुए मिस्र के इलाके की तरफ चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सईदा सारा से शादी शाम में हुई थी। शादी के वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 37 साल थी। अपनी जोजा के साथ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत घूमे, उर्दन भी गए, अबाई शहर हरान भी जाते थे। फलस्तीन में बहुत अरसा गुजारा। वहां इनका क़याम एलिया में रहा। वहीं बेर सवार नाम का कुआं खुदवाया और इबादत गाह तामीर की। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दराज कद, मजबूत जिस्म, खुश तबीयत शख्सियत के मालिक थे। मेहमान नवाज थे। गोश्त के शोरबे में रोटियां भिगो के शरीर बना के खिलाया करते थे। जरूरत से ज्यादा अपने पास कुछ न रखते थे। एक बार 300 गुलाम थे इनके पास। खुदा ने दोस्ती का अंदिया दिया तो सारे आजाद कर दिए। एक रात सुबह तक अल्लाह की याद में जागते रहे। सुबह इनके सर के 2 तिहाई बाल सफेद हो गए। अल्लाह से अर्ज की, ये क्या? आवाज आई, ये सफेद बाल दुनिया में इज्जत और आखिरत में नूर हैं। नमरूद की बस्ती से निकल के वो फिरौन के इलाके में दाखिल हो गए। इन दिनों का फिरौन भी हर दौर के फिरौन की तरह बद रहा था। वो मुसाफरत पे निकले काफिलों में से हसीन औरतों को उठवा के अपने हरम में ले जाता और इनके खावनों को मार देता था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग के जलते मीलों अलाव से ना डरे थे तो उन्होंने एक बदराह फिरौन के इरादे से क्या डरना था। लेकिन वो खुदाए वाहिद जो मेले गलीर जोहड़ों में कंवल के फूल खिलाता है, वो कोई और इरादा बांधे हुआ था।